हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे, बचे होंगे कोरोना से। और फिलहाल तो कोरोना है नहीं, पर मैं आज अभी बैठा था धूप में छत पे, तो मुझे पता लगा कि आज एक यात्रा निकाली जा रही है। और उस यात्रा के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं अगर, तो ये यात्रा बाबा दीप सिंह जी के याद में निकाली जा रही है। और उनका जन्मदिन 26 जनवरी को होता है। 26 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है। और आज उनके जन्मदिन पे कह लो या उनके याद में, जैसे भी उनकी श्रद्धांजलि देने का एक तरीका कह सकते हैं हम। तो आज ये यात्रा निकाली जा रही है उनके याद में, उनकी श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से। तो पहले मैं थोड़ा सा बाबा दीप सिंह जी को एक्सप्लेन करता हूँ। पता क्या है कि ना, वैसे तो बचपन से ही जब भी मैंने इनकी कहानी पढ़ी ना, मतलब पूरा एकदम आग लग जाता है शरीर में, एकदम बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन है इनकी स्टोरी। क्या होता है कि एक, अब तक देखो ना, आज की फिल्मों में हमें देखने को ये मिलता है कि ऐसे ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं कि आखिरी खून तक हम लड़ेंगे, जब तक जान है तब तक लड़ेंगे, ऐसे ऐसे डायलॉग। पर इसका जीता जागता उदाहरण कि मैं आखिरी खून के कतरे तक लड़ूंगा या फिर जब तक जान है तब तक लड़ूंगा, ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करके गए हैं बाबा दीप सिंह जी। और हुआ क्या उनके साथ कि जब बाबा दीप सिंह जी थे उस टाइम, जैसे कि वो अमृतसर ज़िला से रहने वाले हैं, और फिर उन्होंने बाद में अमृतसर से वो अनंतपुर साहिब गए थे, और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से। और गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ रहकर उन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी वगैरह सीखा, गुरबाणी सीखा, और ये सब सारी चीज़ें मतलब उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी से सीखा था। और उसके बाद वो आगे गए, उन्होंने कई युद्ध भी किए। पर एक टाइम जब आया कि जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल पे कोई धुरौती, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर ऐसा कोई शासक था उस टाइम मुस्लिम कौम का, जिसने आक्रमण किया था। और उसने ये बोला था कि मुझे गोल्डन टेम्पल को और उस मतलब स्वर्ण मंदिर को तबाह कर देना है। और ऐसा उसने किया भी था। सुनने में आता है कि उसने गोल्डन टेम्पल को पूरा अस्त व्यस्त कर दिया था, तोड़ फोड़ दिया था पूरा। वहाँ पे जो कुंड है, जो नहाने वाला, वो पूरा अस्त व्यस्त कर दिया था। मतलब उसको एक तरफ से एकदम से ख़त्म कर दिया था। अब मतलब वो पवित्र नहीं रह चुका था, ऐसा कर दिया था उसने। तो उस टाइम उन्होंने, बाबा दीप सिंह जी ने इस चीज़ के लिए उस टाइम वहाँ पे लड़ाई छेड़ी थी। जब ये काम वहाँ पे, मतलब जैसे स्वर्ण मंदिर में ब्लास्ट वगैरह कराया था उसने, तो स्वर्ण मंदिर का हुलिया एकदम थोड़ा सा बिगड़ गया था। उस टाइम उन्होंने, बाबा दीप सिंह जी ने आक्रमण किया था वहाँ पे अपने सेना के साथ। और फिर बाद में उन्होंने लड़ते लड़ते एक टाइम, मतलब उस टाइम जब वो 75 साल की एज में थे बाबा दीप सिंह जी, उस टाइम उन्होंने युद्ध छेड़ा था उससे। और उस युद्ध में उन्होंने आखिरी सांस तक तब तक लड़ा जब तक उनकी जान रही, जब तक उनके शरीर में खून रहा। कहा यह भी जाता है कि उनका धड़ शरीर से, सर धड़ से अलग हो गया था। और फिर उन्होंने दूसरे हाथ में अपने सर को लेकर, और एक हाथ से लगभग 15 किलो की तलवार हुआ करती थी उस टाइम उनकी, और 2 धारी तलवार थी। उस तलवार से उन्होंने युद्ध किया था तब तक, जब तक कि उनके शरीर में जान रही है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कह सकते हैं इंस्पायरिंग स्टोरी है बाबा दीप सिंह जी की। तो अभी हम चलते हैं यात्रा में, देखते हैं यात्रा में देखने को हमें क्या क्या मिलता है, और सब दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल बाबा दीप सिंह जी को बहुत बहुत नमन, और दिल से मतलब एक जो श्रद्धांजलि निकलती है ना, वो चीज़ है उनके लिए कि मतलब ऐसा इंस्पिरेशन सेट कर गए हैं वो, जो आज शायद आज उसको सिर्फ एक डायलॉग बना कर रख दिया गया है। तो चलिए चलते हैं यात्रा में, देखते हैं क्या देखने को मिलता है वहाँ पे।
सारे गिरदार थे फिर बाबा बुझाई जी अगे आए इतों से लेकर हमारे कहते पुत्रों को निकला देख खाने उन्होंने दो घोड़े घोड़े मसी भाग वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार जसविंदर सिंह जी 16 लाख तबड़ा, परमिंदर सिंह जी आनंद 50 लाख तबड़े, कुलवीर सिंह जी कुल्लार साबका नगर कौंसल रामो 500 तबड़े। उन्होंने वालों बेनती है कि संगतां नूं चाह दे गफे छकण उपरंत जो गलास हन गेट के आसे पासे होण सरबत संगतां बेनती है कि वो उन्होंने जरूर घर पुजदे कर देन या संगतां नूं पहुंचा देन। होर गुरतमाया 50 लाख तबड़े, होर मेरे भैन जी नाम साहिब आप जानते हैं 100 लाख तबड़ा।
बलवीर सिंह जी शीना उन्होंने परिवार वालों 100 लाख तबड़ा होर गुरमुख प्यारियां संगतां वालों बेअंत माया गुरु के लंगरां विच हिस्से पाए गए साहिब किरपा कर नाम दा चढ़दी कला बख्शण तो साथ संगत जो दिन दे नगर कीर्तन भावें कि थोड़ा जिहा जरूर लेट हो गया समाप्ति वाल हर संगतां गुरुद्वारा साहिब वल वध रही हैं सो साथ संगत जियो संगतां दे विच विचरदे होया संगतां दी सेवा करदे होया नगर कीर्तन के दौरान हाजरी भरदे होया दासां कोल हो सकता है बहुत सारियां उल्टाइयां रह गईयां होणगीਆਂ वाहिगुरू किरपा करन सर्बा संगतां वाहिगुरू बख्शण जो खान बख्श लेना और असीसा बख्शनियां तां जो आउंदे समय के दौरान भी गुरु के कारजां दे विच जिवें जिवें गुरु महाराज अपणियां सेवावां लैण उन्हां सेवावां दे विच अपना हथ धर के कारजां दे विच सहाई होण समुचे ही परिवारां दे विच गुरु साहिबान खुशियां ते